वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की जो 17 दिसंबर को हुई थी उसकी जो है आंसर की आ चुकी है। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की आ चुकी है। और आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है कि सर क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ये आंसर की आई है अभी हाल ही में कल, उसमें क्या है चेंजेस हो सकते हैं, क्या दूसरी आंसर की आएगी, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आने वाली है दोस्तों दूसरी आंसर की, पिछले बार भी आई थी, इस बार भी आ सकती है, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है ना। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि दोस्तों आप लोगों ने अपना जो है पेपर दिया है ना। पेपर देने के बाद आप लोगों को जो है अब कुछ ना कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। फिर आराम करने के बाद आप लोगों के पास जितना, अगर आप लोगों का जो है जिसका जिसका सिलेक्शन हो चुका है वो लोग अपने मेंस की तैयारी में जुट जाए, ठीक है ना। मैं एक बार और बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लोगों के नंबर 170 नंबर से ऊपर है तो आप लोग पूरी की पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना। अगर एक आप लोगों के नंबर 160 ये 155 160 है, आप किसी भी कैटेगरी में हो दोस्तों, आप लोगों को फिर से दोबारा से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है ना, पूरी तरीके से। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो है दूसरी आंसर की आएगी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों पिछले बार तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दूसरी आंसर की जारी की थी। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसमें कुछ डाउट थे, ठीक है ना। जो प्रश्नों में कुछ डाउट था लोक सेवा आयोग को, जो प्रश्नों में पर उन्होंने कुछ लोगों ने जो है दर्ज की थी कोई भी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, जाकर हाई कोर्ट में, उसके कारण से जो है आंसर की दोबारा से रिलीज की गई थी। दोबारा से उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चनों में चेंजेस किए गए थे, कुछ क्वेश्चनों को हटाया गया था। इस बार के अगर ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं तो हालांकि, लेकिन अगर आगे चलकर ऐसा होता है कि कोई भी है ना उस पर एक तरीके से कोई ना कोई क्वेश्चनों पर आप लोग स्टूडेंट है जो भी जिसके भी लगता है ऐसा कि इसका प्रश्न का आंसर ये होना चाहिए या किसी प्रश्न का आंसर ये गलत है या दो प्रश्नों के आंसर या दो आंसर सही है या उसमें आंसर ही नहीं है, इस तरीके की अगर कोई भी जो है समस्या आती है ना, तो वहां पर आप लोगों को जो है, आप लोग जब अगर याचिका दर्ज करेंगे जाकर हाई कोर्ट में, है ना, या फिर आप लोग जाकर जो है आयोग के पास जाएंगे, वहां पर जाकर आप लोग बोलेंगे कि ये प्रश्न में इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स है, इसमें 2 आंसर है 3 आंसर है, तो अगर ऐसा होगा तो आप लोगों के लिए जरूरी है ना आयोग दूसरी आंसर की जारी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं, अभी किसी भी तरीके से जो है दूसरी आयोग की जारी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। आप लोग इसी जो है की को देखिए और इस की को देखने के बाद अच्छे से देखकर आप लोग अपने नंबर को एनालिसिस करिए, आपके नंबर कितने आए हैं। अगर आप लोग के नंबर 170 से ऊपर है और आप लोग ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग अपने मेंस की तैयारी में लगातार जुट जाइए दोस्तों। और अगर आप लोगों के जो है 165 या 155 के बीच में आप लोगों के नंबर हैं, आप तो भी अगर आप लोग जो है जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग सोच लीजिए कि जो है इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों का सिलेक्शन, क्योंकि ये हकीकत है दोस्तों, मैं झूठ बोलने वाला काम नहीं करता। क्योंकि देखिए आप पिछले बार में देखिए 174 70 के ऊपर ही गया है कट ऑफ, ठीक है ना, चाहे वो एबीसी हो चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, है ना। थोड़ा सा जो है ईडब्ल्यूएस और जो है जनरल SC ST कैटेगरी में हो सकता है कि हाँ 165 पार कर जाए, 165 तक चला जाए, लेकिन दोस्तों कभी नहीं हुआ कि 155 कभी नहीं आएगा दोस्तों, है ना, ये देख लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों आप लोग दोबारा से तैयारी में जुड़ जाइए जिन्हें भी तैयारी कर रहे हैं। और बस इसी के साथ मैं इतना ही बताना चाहता था क्योंकि आप लोगों को डाउट है, और जब भी आप लोगों की जो है नई आंसर की आएगी तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। और नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोगों को यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।